सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त का दूसरा मंत्र आज हम आपके समक्ष रखेंगे और बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें की है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि सबके जीवन में सुख की, समृद्धि की, यश की, कीर्ति की उपलब्धि हो, और ऐसा जिसने अपने जीवन में पाया है उसका जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया है। कोई भी संसार का प्राणी दुख नहीं प्राप्त करना चाहता है। एंट से लेकर के एलिफेंट तक, चींटी से हाथी तक, सभी जीव जंतु चाहते हैं कि उनको सुख मिले, ऐन्द्रिक सुख मिले, सामाजिक सुख मिले, पारिवारिक सुख मिले। मनुष्य तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानवान प्राणी है। सभी प्राणियों में सबसे उत्तम यदि किसी प्राणी की गणना होती है, यदि किसी की सबसे शीर्षस्थ स्थिति की चर्चा होती है, तो वास्तव में मनुष्य है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा तन पाया है इस मनुष्य ने। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सबसे उत्तम तो है, लेकिन अन्य जो प्राणी हैं, अन्य जो जीव जंतु हैं, वो भोग योनि में हैं, और मनुष्य का जीवन कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। इसमें कर्म की प्रधानता सबसे बड़ी है। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा भोग मिलेगा। परंतु वेद मंत्र कहता है कि शरीर में अग्नि सोम का समन्वय होने पर शक्ति की वृद्धि होती है, शक्ति संपन्नता मिलती है, ज्ञानेंद्रियां पुष्ट होती हैं और कर्मेंद्रियां सदा उत्तम कर्मों को करने में शक्तिशाली बनती हैं। संसार में कहते हैं कि जो शूरमा होते हैं, जो वीर धीर गंभीर होते हैं, उन्हीं से सारा संसार चलता है। वीराहा जो होते हैं, वीर पुरुष या स्त्री, जिसके जीवन में बल है, जिसके शरीर में बल है, बुद्धि बल, धन बल, जन बल, आत्म बल है, वही सबल माना जाता है। और बल सहित होने का यह परिणाम होता है कि सुवीर्य होता है, सुज्ञान से, सुकर्म से परिपूर्ण होता है। जो सुवीर्य नहीं है, जो वीरहीन है, वीर से हीन है, जो इंद्रियों की शिथिलता में जीता है, मन जिसका नियंत्रण में नहीं, कंट्रोल में नहीं है, उसकी इंद्रियां भी उसके कंट्रोल में नहीं रहती। आउट ऑफ कंट्रोल सारा अस्तित्व हो जाता है, और वह ज्ञान से कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता है, उसको ज्ञान नहीं मिल सकता है। और ज्ञान विहीनः पशु भी समाना, ज्ञान से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से बढ़ करके और दूसरा कोई समान नहीं है जो व्यक्ति को सुखी कर सके, उसको आनंदित कर सके। इसलिए यह वेद का ज्ञान जो सबसे महान है, जीवन को महान बनाने का, जहान को महान बनाने का उत्तमोत्तम यदि कोई मार्ग दिखला सकता है तो वेद ही है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।
वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए सुकर्म इससे होंगे जब सच्चा ज्ञान होगा। बहुत सुंदर मंत्र है, मैं आपके समक्ष इसको पहले लिखता हूं, फिर इसके विषय में कुछ निवेदन करता हूं। ओम अग्नि सोमा ओम अग्निशोमा यो अद्य यो अद्य उवामिदम, अग्निशोमा यो अद्य उवामिदम वचः। सर्पयति सर्पयति तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवाम। तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवाम पोषम। श्वशव्यम श्व श्वश्रव्यम श्वश्रव्यम, इस प्रकार से यह मंत्र ओम अग्निशोमा यो अद्य वामिदं वचः सर्पयति तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं श्वश्रव्यम्। ओम अग्निशोमा यो अद्य वामिदं वचः सर्पयति तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं श्वश्रव्यम्। बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में हमको यहाँ पर वेद का उपदेश दिया जा रहा है, वेद मंत्र के द्वारा एक संदेश दिया जा रहा है। अग्नि सोमा यु अद्य वामिदम वचः सर्पयति तस्मै धत्तं सुवीर्यम गवाम पोषम स्वशव्यम। एक और जहाँ पर जीवन का उत्कर्ष है, जहाँ पर उन्नति ही उन्नति है, जहाँ पर अवनति नहीं है, जो जितेंद्रियता के साथ अपने जीवन को जीता है, सदा सर्वदा सर्वत्र आगे ही आगे बढ़ता रहता है,
पीछे कभी उसके कदम नहीं पड़ते हैं। ऐसा धीर गंभीर विद्वान, ऐसा धीर पुरुष जो अपने शरीर की साधना को भी साधता है और संसार की साधना में भी अग्रणी रहता है, क्योंकि संसार और शरीर साधन के रूप में मिला है। साधक का यह कर्तव्य है कि दोनों का संतुलन बना करके न भोगना न भागना, अपितु जाग करके जो अपने जीवन को जीता है वही सच्चा साधक होता है, सच्चा परमात्मा का उपासक होता है। और साधना की राह में चलते चलते वासनाएं यदि आती हैं तो वासना को उपासना से दूर कर देता है, और कोई दूसरा चारा नहीं, कोई उपाय नहीं है वासनाओं से बचने का। तो कहा, हे अग्निशोमा प्राण व अपानो, यह जो अद्य आज वाम आपका इदम वचः, इस स्तुति वचन से या स्तुति वचन के द्वारा सर्पयति पूजन करता है, तस्मई उसके लिए आप सुवीर्यम उत्तम शक्ति को धत्तम धारण कराते हो। गवाम पोषम, जो गो होती, गाय, गाय को भी गो बोलते हैं, पृथ्वी को भी गो बोलते हैं, हमारी जो इंद्रियां इनको भी गो बोलते हैं, ये वाणी है रसना, इसको भी गो बोलते हैं। तो जो गमन करती है, गमनशील है, वो गो कहलाती है। तो गवाम पोषम, ज्ञान इंद्रियों का पोषण आप करते हैं, आप इसके पोषक हैं प्रभु। आपकी ही भक्ति के द्वारा हम जीवन को सुंदर बनाते हैं। गावः ज्ञानेन्द्रियाणि गमयन्त्य इत्यर्थान, उसके लिए आप स्वश्वान उत्तम कर्मों को प्राप्त कराते हैं। स्वश्वान अर्थात ऐसी ऊर्ध्वगति आप देते हैं कर्मेंद्रियों को, ऐसा अश्नुते कर्मसु इति अश्वा, प्राण साधना के द्वारा शक्ति की ऊर्ध्वगति को आप प्रदान करते हैं। मनुष्य उत्तम वीर्य वाला बनता है। वीर्यवान व्यक्ति शूरता को प्राप्त करता है, वीरता को, गंभीरता को प्राप्त करता है। यह वीर ज्ञान शक्ति का ईंधन है। जहां जहां वीर की रक्षा होती है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वही सर्वशक्तिमान हो सकते हैं, परमात्मा के सच्चे पुत्र और पुत्रियां हो सकते हैं। सर्वशक्तिमान तो केवल परमात्मा है, लेकिन जितना जितना हमारा पात्र होता है वहां पर तो हम सब में उत्तम हो सकते हैं। ऐसी जो उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर काम करती है, उसकी ही शक्ति से हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने अपने कर्मों को ठीक ठीक करने में समर्थ होते हैं। हम जो भी सामर्थ्य प्राप्त करते हैं उसी के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद में जैसा कहा, यद वाचा न अभ्युतम येन वाचा वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो कुछ भी हमारे अस्तित्व में यह सारा कार्य घटित हो रहा है, सारे हमारे अंग कार्य कर रहे हैं, तो किसकी शक्ति से हम कर रहे हैं? उस परमात्मा की ही शक्ति से कर रहे हैं। अतः हम सबका यह पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए, अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए उस परमात्मा के प्रति कि अब उसने ये जीवन दिया है तो अब उस जीवन को हमको खोना नहीं है। जीवन से सबसे उन्नत, सबसे जो
महनीय कर्म है उसको करना है। शरीर में अग्नि व सोम का समन्वय करने के लिए हमको जितेंद्रियता से जीवन जीना पड़ता है। हमारी इंद्रियां यदि सशक्त हैं, सबल हैं, मन के साथ युक्त हैं, तो हम अच्छे जीवन जीने वाले बनते हैं। और यदि हमारा मन अच्छा नहीं है तो हम अच्छे कर्म करने वाले भी नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड कहते हैं। शरीर से तो हम उपस्थित रहते हैं, लेकिन मन इधर उधर भागता रहता है, तो हमारा किसी कार्य में मन लगता नहीं है। और जब कार्य में, कर्म में मन नहीं लगेगा तो कार्य बिगड़ जाता है। इसलिए हम सतत इस अभ्यास को बढ़ाते रहें। शक्ति की वृद्धि के लिए हम सुरक्षित होकर के उस परमात्मा की जो व्यवस्था है उसका हम सदा सर्वदा अमृत पान करते रहें, उससे कभी भी हम हटे नहीं। और इस प्रकार यदि हम करते हैं तो ये दूसरा मंत्र था। इसी में तीसरा मंत्र ये कहा कि प्रजा सुवीर्य विश्वायु ओम अग्निशोमाया आहुतिम यो वाम दाशध्वा विस्कृतम सा प्रजया सुवीर्यम विश्वम आयुर्व्यस्वनत। कहा कि हे अग्निशोमा, अग्नि व सोम तत्वों प्राण आपानो, यह जो वाम आपके प्रति उत्तम चरु की आहुति जो दाशात देता है, यह जो आपके प्रति हविष्कृतिम घृत मज्य जो हवि है, सर्पी है, घृत की आहुति देता है, वह सदा प्रजया जो प्रजन अपनी शक्तियों के प्रकृष्ट विकास के हेतु उसके साथ साथ सुवीर्यम उत्तम शक्ति को प्राप्त करता है, और विश्वम आयु पूर्ण जीवन को अष्टवत प्राप्त करता है। जब हमारी इंद्रियां सबल होंगी, इंद्रियों को हम मन के द्वारा नियंत्रित रखेंगे, तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं। हमारा शरीर, हमारा मन कभी रोगी नहीं होगा। शारीरिक और मानसिक रोगों से हम बचेंगे। शारीरिक और मानसिक रोगों से बचने से क्या होगा? हम दीर्घ आयु वाले बनेंगे, 100 वर्ष से भी अधिक जीने वाले बनेंगे। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम उत्तम कर्मों को करके इस जीवन को सफल करेंगे, इस जगत में दिव्यता को धारण करेंगे, कराएंगे, इस जगत का कल्याण करेंगे। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण से, आत्म मुक्ति से जीवन मुक्ति, यह जो भावना है वह सार्थक होगी। इसलिए कहा है कि प्राण की साधना, योग की जो साधना है, अष्टांग योग का जो पालन है, उससे प्रजा भी बढ़ेगी और हम बलशाली बनेंगे, सुकर्म वाले बनेंगे। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ऐसा जब हमारा जीवन का क्रम बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो हम चतुर्विध अपने जीवन को उत्तम बनाते जाएंगे। और हमारा जो भोजन है, जो आहार है, जो विचार है, जो व्यवहार है, उसमें भी दिव्यता आने लगेगी। इस प्रकार से उत्तम सात्विक अन्न से, घृत के सेवन से हम विकास व शक्ति व पूर्ण जीवन को प्राप्त करते हैं। जो यहाँ पर कहा है, अग्निशोमया आहुतिम यो वाम दाशध्व विष्कृतम सा प्रजया स्वीर्यम, उस प्रकार हम प्रजा को भी प्राप्त करेंगे और उत्तम वीर्यवान बनेंगे, उत्तम शारीरिक सामर्थ्य को प्राप्त करने वाले बनेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? शुद्ध आहार चाहिए। सात्विक शुद्ध आहार से हमारा विचार भी ठीक होगा, हमारा वीर्य भी बहुत दीर्घ आयु को देने वाला होगा। हम वीर्य के स्वामी बनेंगे, जितेंद्रियता से वीर्य की रक्षण करने वाले बनेंगे, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में विचरण करने वाले बनेंगे। हमारा तन मन, हमारा एक एक विचार हमारी उन्नति कराने वाला होगा। इस प्रकार से उत्तम सात्विक, उत्तमता से जीवन जीने का यह क्रम जब हम आरंभ करते हैं, तो आरंभ में तो थोड़ी समस्याएं होंगी, परंतु हमारा एक एक
सदकर्म वेद के अनुकूल जो है, प्रतिकूल जो नहीं है, तो उससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जितेंद्रियता परम आवश्यक है। जब तक जितेंद्रियता नहीं आएगी तब तक व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता है, उसका पतन होगा। उत्कर्ष नहीं होगा, अपकर्ष होगा, उन्नति नहीं होगी, अवनति होगी। इसलिए हम वेद के अनुकूल आचरण करेंगे, वेद का सदा सर्वदा पालन करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। और इस प्रकार से ओमकार का जो घोष है, उस परमात्मा का जो मुख्य नाम है, उसका सतत जाप करते जाएं और उसकी शरणागति को प्राप्त करें। इसलिए कहा, शरण अपनी में रख लीजय, दयामय दास हूँ तेरा, तुझे तज कर कहाँ जाऊं, ये तू है और कौन मेरा। भटकता हूँ मैं मुद्दत से, नहीं विश्राम पाता हूँ, दया की दृष्टि से देखो, नहीं तो डूबता बेड़ा। शरण अपनी में रख लीजय, दयामय दास हूँ तेरा। सताया राग द्वेषों का, तपाया तीन तापों का, दुखाया जन्म मृत्यु का, हुआ तंग हाल है मेरा। तुझे तज कर कहाँ जाऊं, दया मैं दास हूँ तेरा। दुखों के मेटने वाले, तुम्हारा नाम सुन कर मैं शरण में आ गिरा। अब तो भरोसा नाथ है तेरा। क्षमा अपराध कर मेरे, फकत अब आस है तेरी। दया मुझ पर प्रभु करना, बना ले नाथ निज चेरा। शरण अपनी में रख लीजय, दयामय दास हूँ तेरा। तो उस परमात्मा को हम सत सत नमन करें, उसकी भक्ति में, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना में अपने जीवन को लगाएं। हर पल हर क्षण वो हमको देख सुन जान रहा है, ऐसी भावना के साथ आप इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।